मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने सपने साकार कर अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए आकाश इंस्टीट्यूट एक नई रोशनी लेकर आया है। एंथे 2024 का आगाज किया है। हालांकि पहले भी इस तरह का जो है टैलेंट हंट एग्जाम जो है आकाश इंस्टीट्यूट करता रहा है, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है। हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद है आकाश इंस्टीट्यूट के। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश है, आकाश मोटवानी, और मैं एरिया बिजनेस हेड हूँ। आकाश जी, ये टैलेंट हंट है, बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। 2024 में बहुत कुछ खास लेकर आएंगे। क्या है ये एंथे 2024 आकाश इंस्टीट्यूट का? मैम, ये प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो डिजर्विंग जो बच्चे होते हैं जो अपना मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं और वो स्कॉलरशिप्स अर्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पिछले 15 ईयर्स से 14 ईयर्स तक रहा, दिस इज़ द 15th एडिशन। एंड देन इस एग्जाम के थ्रू अगर आप देखें तो जो भी फरीदाबाद के लोकल स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अपीयर करते हैं एंड देन दे अर्न स्कॉलरशिप्स। और इस बार हमने कैनेडी स्पेस सेंटर का एक ट्रिप भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो जो टॉप 5 डिजर्विंग होंगे ऑल इंडिया से वो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। इस एग्जाम को देने का क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है, और जो बच्चे इसको कंडक्ट कर लेते हैं उनके लिए कैसे राह आसान हो जाती है? मैम देखिए, इसमें 4 बेनिफिट है। एक तो ये है कि बच्चे को अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाती है कि ऑल इंडिया वो कहाँ स्टैंड करता है। वी कैन से एक तरह से प्री बोर्ड हो गया। तो अगर उसने कहीं किसी एग्जाम में अपीयर नहीं किया तो वो इस एग्जाम के थ्रू अपना एक जज कर लेता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सेकंड, कैश अवार्ड्स के बारे में हमने बताया कि जो टॉप रैंकर्स हैं कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप्स हम ऑफर करते हैं जिसमें कि बच्चे के परफॉर्मेंस के बेस पे ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलती है। लास्टली, हमने जो इस बार एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है ये बच्चे को साथ में इसमें मिलती है। तो टोटल 4 इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स है जो बच्चे को मिलेंगे, सो दैट अगर वो आगे पढ़ना चाह रहा है साइंस की फील्ड में तो ऑलरेडी अपने आप को जज कर सकता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जी आकाश जी, जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं ज्यादातर सोचा जाता है, और ये मिथ भी है कि प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस की जाएगी। क्या सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं? मैम, सरकारी स्कूल्स में भी हम जाते हैं। स्कूल्स में हमारे पास अगर मैं देखूं अगर हर बार 3,000 बच्चे आते हैं तो 700-800 बच्चे सरकारी स्कूल्स के होते हैं हमारे पास। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स ही होने चाहिए, बच्चे डिजर्विंग है तो उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से। तो हर तरह के स्कूल्स को हम केटर करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सर, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं आईआईटी जेईई में इतना कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया है, और फरीदाबाद की बात करें तो रैंकर्स की भी लंबी लिस्ट होती है यहाँ पर। क्या स्कोप देखते हैं आगे, जिस तरह से लगातार बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में स्कोप देखते हुए अपीयर कर रहे हैं, तो आगे क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? मैम देखिए, इस बार क्या है कि जो कंपटीशन तो कट थ्रोट हो ही गया है, लेकिन इसमें जितना हमने देखा है यहाँ पे तो उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हुए हैं इसमें आने के लिए। क्योंकि उनके अंदर एक रहता है कि एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो हमारी कंट्री में बहुत ही प्रेस्टिजियस एक प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर इंक्रीज हुआ है, और हमारे फैकल्टी जो यहाँ पे हैं वो भी काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी उसी कॉम्पिटिशन को हैंडल करने के लिए अकॉर्डिंगली इक्विप्ड हैं। हमारे सर यहाँ पे हैं जो अकेडमिक्स पूरा देखते हैं और उनको पूरा अपनी टीम को ट्रेन करते हैं सो दैट वो आगे जाके उसको करें। मैं सर को भी चाहूँगा एक बार वो आपको थोड़ा डिटेल दें जिसमें वो अपनी फैकल्टी को कैसे ट्रेन करते हैं, क्या होता है वो उसके लिए आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट के सर, क्या नाम है आपका? मैंने दिनेश सरावगी, असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश फरीदाबाद ब्रांच। दिनेश जी, जैसे कि सर बता रहे थे कि कट थ्रोट कंपटीशन है और 7 से 12 तक का आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे। 7th 8th के बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, बोर्ड के प्रेशर शुरू होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और आप टैलेंट एग्जाम कर रहे हैं, तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं आप लोग भी? क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे भी आते हैं कि 7 से 12 तक अलग अलग बच्चों का ब्रेन होता है, अलग अलग समझ होती है, तो किस तरह से फैकल्टीज डील करते हैं उनके साथ? मैम देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और उसको फेस करने के लिए हमारे पास जो फैकल्टीज हैं उनका भी ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स 7th 8th 9th जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, फाउंडेशन क्लासेस के लिए हमारी एक डिफरेंट टीम रहती है जो उन बच्चों को साथ डील करती हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है। जो 11th 12th क्लासेस हैं उनके लिए सेपरेट मेडिकल फैकल्टीज हैं, सेपरेट इंजीनियरिंग फैकल्टीज हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और फाउंडेशन बच्चों के लिए, हमारे पास वैसे ही एक्सपीरियंस टीम उनके लिए रहती है, तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। दिनेश जी, कोविड के बाद एक फ्रेम ऑफ माइंड भी बच्चों का बदला है। कुछ बच्चे समझते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है, एक इंटरेक्शन होता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि आने जाने में समय बच जाता है और अपने हिसाब से वो स्टडी कर सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? मैम ऑफलाइन पहले भी सबसे बेस्ट था, और कोविड ने भी ये प्रूव कर दिया
कि ऑफलाइन ही बेस्ट है, बिकॉज जो पैंडेमिक के टाइम पर हम लोगों ने मजबूरी में ऑनलाइन ऑप्ट किया था, बच्चों ने ऑनलाइन ऑप्ट किया था, लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम खत्म हुआ सबका वापस रुझान ऑफलाइन की तरफ है, क्योंकि क्लास के अंदर जो आई कांटेक्ट, जो इंटरेक्शन रहती है, वो चीज़ वहाँ पर मिसिंग थी। एंड स्टूडेंट्स आर प्रेज कि हम लोग ऑफलाइन ही आए, बट ऑनलाइन ऑप्शन भी पहले, क्योंकि अब हमारा वर्जन है हाइब्रिड वर्जन। इफ इन केस कोई स्टूडेंट किसी रीजन से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो उनके लिए वो ऑप्शनल रहता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो आपके पास दोनों चीज अवेलेबल है, बट 95% स्टूडेंट ऑफलाइन ही ऑप्ट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यदि आप भी चाहते हैं एक बेहतरीन इंजीनियर बनना, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आप भी इस एंथे 2024 का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान भरने में आकाश इंस्टीट्यूट इसमें मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।